हम लोग परमेश्वर के साथ चला, हमने ये सीखा, राइट। हमने नोआ के बारे में क्या सीखा? He was faithful to God. वंडरफुल वंडरफुल। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मीटिंग को बहुत अच्छे से सुना एंड हम आगे तक बढ़े, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को सारे प्रॉफिट्स के एटलीस्ट नाम पता हो और उनके काम के बारे में पता हो। एक्चुअली हम बड़े होकर भी, आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से स्टोरीज़ हैं जो हम भूल जाते हैं। बीच बीच के कुछ कुछ स्टोरीज़ है वो इधर उधर हो जाती है, बट हमें थोड़ा बहुत बेसिक याद रहना चाहिए कि कौन से मतलब प्रॉफिट्स के नाम क्या थे, है ना। और उसके बाद उनके काम क्या थे। जैसे कि अब्राहम के बारे में हमको क्या पता है, सबसे मेन चीज़ ये पता है कि गॉड उसको क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस करने को कहते हैं। किसको सैक्रिफाइस करने को बोलते हैं? उनके इकलौते बेटे को, राइट। तो जब भी हम अब्राहम का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे माइंड में क्या आता है? यही आता है, राइट, कि अब्राहम अपने बच्चे की बलि देने जा रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार जब हम नूह का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नाव आता है, राइट, जो नूह ने बनाई थी। जल प्रलय आता है, राइट। एंड जब हम हनोक के बारे में सोचते हैं, अगर कोई हमको पूछता है क्या हु इज़ हनोक, तो हम लोगों के माइंड में क्या आता है? ऑफ कोर्स वही आता है, राइट, कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, राइट, एंड वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया अपने पास, राइट। तो ये सारी बेसिक बातें हमें याद रहनी चाहिए, ये बड़ी होकर भी हमारे लाइफ में बहुत काम आती है। एंड जैसे हम लोग स्कूल में मॉरल वाली स्टोरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, राइट, मॉरल और वैल्यू एजुकेशन हम लोग पढ़ते हैं, एंड हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम लोग एक ही किताब में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में, राइट, अभी हम लोग छोटे हैं, राइट, यहाँ पर जो ज़्यादातर जितने बच्चे हैं वो मे बी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होंगे या सीनियर केजी या जूनियर केजी में होंगे। स्कूल में आप लोगों को बताते होंगे, राइट, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में, है ना। ये भी बताते होंगे कि क्लीन एंड टाइडी के बारे में, कि किस तरीके से साफ़ रहा जाता है ना। ये भी सिखाया जाता है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, कॉम योर हेयर नीटली, है ना। यानी डेली हमें ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, राइट, अपने बालों को साफ़ करना चाहिए, उसे कंघी लगानी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं, है ना, हाँ कि नहीं? सीखते हैं, राइट। Yes. यस। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं बच्चों? यहाँ पर भी हम वही सीखते हैं, राइट, पवित्र रहना। पवित्र रहने का मतलब क्या है? जैसा हम अपने बॉडी को साफ़ करते हैं, राइट, जब हम नहाते हैं तो हम हमारे बॉडी को साफ़ करते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा। हमको ये भी बताया है स्कूल में अनहाइजीनिक लोगों के बारे में, राइट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बच्चा वो गरीब है इसलिए वो अनहाइजीनिक है या वो वैसा है। कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, वो केयरलेस होते हैं, यानी उन्हें नहाना पसंद नहीं होता है, उन्हें सिर्फ खेलना पसंद होता है। ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं, और ऐसे हम भी थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं थे। मुझे भी खेलना बहुत पसंद था एंड कितने बार मैं होमवर्क नहीं किया करता था, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो क्या वैसा बच्चा होना अच्छी बात है? अगर जो बच्चा 4-5 दिन से नहीं नहा No. रहा है, नहीं, है ना, उसके आँख से क्या आएगा? हमें स्मेल आएगा, राइट। एंड कोई अगर उसे कहेगा कि तेरे आँख से स्मेल आ रहा है, क्या उसे अच्छा लगेगा सुनने के लिए? उस बच्चे को नहीं अच्छा No. लगेगा, राइट, है ना। तो इन द सेम वे बाइबल भी हमें ये चीज़ सिखाती है क्या हमें पाप करना चाहिए, राइट, नहीं करना चाहिए, राइट। ये चीज़ हमें सिखाती है कि होली रहो, होली रहो, यानी टू क्लीन आवर सेल्फ, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं, लेकिन हमें अंदर से अपने आप को साफ रखना है। तो जब भी हमने मतलब अभी बाइबल में पढ़ा राइट, हमने हनोक के बारे में पढ़ा, राइट, जैसा एलिशा ने आंसर दिया, और हमने नोआ के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने क्या देखा था? उनको बाहर से ही नहीं देखा था कि वो फेथफुल थे। फेथ एक्चुअली कहाँ से आता है? हमने न्यू टेस्टामेंट में देखा, डेफिनेशन में, वो अंदर से आता है ना। तो नोआ का फेथ जो था वो कहाँ से आया था? ऑफकोर्स अंदर से आया था। हनोक का जो फेथ था वो कहाँ से आया था? अंदर से आया था। एंड वो लोग कहाँ रहते थे, किस समय में रहते थे? हम लोग जानते हैं उस समय में लोग आसपास में कितना पाप करते थे, वैसे समय में वो लोग रहते थे, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट था रहना, बट स्टिल परमेश्वर ने उनके अंदर वो चीज़ को देखी, उनको पसंद आया। एंड उनके साथ हमने ये भी देखा कि लास्ट सेशन में कोई जॉइन नहीं कर पाया था, तो मैं यही बताऊंगा कि नोआ के साथ परमेश्वर ने क्या किया, एक प्रॉमिस किया कि वो
कभी भी बाहर से यू नो धरती का नाश नहीं करेंगे, है ना। अभी मैं आप लोगों को इमेज शेयर करूँगा, स्क्रीन शेयर करूँगा, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ओके ओके, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, राइट। यस ब्रदर। ओके ओके, कहाँ गया मेरा वो ऐप। हाँ, मिल गया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर पूछूंगा एंड मैं हिंट भी दूंगा आप लोगों को। ओके, जिसके लिए मैं ये एक चिल्ड्रन बाइबल जैसा एक ऐप है मेरे पास। ये ऐप मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेजूंगा एंड हम सब इसको रेफ़र कर सकते हैं, ये वाला बाइबल। ओके, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्दी ही मतलब बच्चे को ज़्यादा वो ना हो। एंड मैं सभी बच्चों लोग से स्टार्टिंग में ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की छुट्टियाँ हो गई है, राइट। समर वेकेशन स्टार्ट हो गया होगा, है ना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि देखिए, ये ऐप में जैसे कि मैं आप लोगों को चित्र दिखाऊंगा, आप लोग चित्र से मुझे बता सकते हैं, राइट। मैं आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, कि आदि में परमेश्वर के साथ कौन था। Jesus and Holy Spirit. वंडरफुल आंसर, वेरी गुड। आदि में परमेश्वर के साथ कौन था, जीसस एंड होली स्पिरिट एंड दे आल्सो इज गॉड। ओके, सिंपल। एंड ओके, लूसीफर क्या काम करता था गिराने के पहले। बता सकते हो, सिंपल आंसर है। सबसे पहले मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना। कुणाल ब्रदर, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ हाँ, यस ब्रदर, यस। ओके ओके, हाँ। ओके ठीक है, अगर आंसर नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को डांटूंगा नहीं। अच्छी बात है कि आप लोग आंसर दे रहे हो, है ना। नो वन इज़ परफेक्ट, गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी होती है, राइट। हम भी कभी कभार गलत आंसर देते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप गलत आंसर भी दोगे तो मुझे चलेगा, आप लोग लेकिन ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा। मैं आप लोगों को चित्र दिखाकर हिंट देता हूँ। ओके, लूसीफर क्या करता था, एक मिनट है। ओके, देखिए मेरे पास ये है। मेरा चित्र दिख रहा है, राइट। फोटो दिख रहा है, राइट। ओके, तो ठीक है, मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ। वो भजन गाने का काम करता था, राइट। उनके लिए, वो परमेश्वर के लिए क्या करता था, गीत गाता था, राइट। एंड परमेश्वर ने क्या किया था, उसको उसका लीडर बना दिया था, राइट। ये हम लोग देखते हैं, राइट। फिर वो प्राइड आने की वजह से क्या हुआ था, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया था, उसको और किसको, उसके साथ जो हेवनली बींग्स थे जो उसे ज्वाइन किए थे, है ना, उसके साथ उसे गिरा दिया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एडम और ईवी के बारे में। एडम और ईवी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा। और परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दिया था। सिंपल है, एक ही आज्ञा दिया था। देखो मैं यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहा हूँ, ये देख के आपको समझ जाएगा। दिख रहा है। ओके, इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फल न खाने का, राइट। ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट्स है वो खाने के लिए मना किया था, राइट। ये एक आज्ञा दी थी, ये एक ही आज्ञा थी जो परमेश्वर ने किसको दी थी, एडम को दी थी, राइट। और एडम ने बाद में जाके ईवी को बताई होगी, राइट।
इसी वजह से देखिए ईवी ने क्या कहा कि ये फल खाने के लिए मना किया गया है, इवन इसे छूने के लिए भी मना किया गया है, राइट। जब हम जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं 3रा अध्याय, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, अभी मुझे ये बताइए कि ये जो सर्प है ये कौन है? शैतान। वेरी गुड, वेरी गुड, ये शैतान है। लूसीफर। राइट राइट, वेरी गुड। मुझे यही सुनना था। आप सभी लोग आंसर दे सकते हो जितने भी बच्चे इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, राइट। ओके, फिर पाप पकड़ने के बाद, राइट, पाप जानने के बाद क्या आदम हव्वा ने परमेश्वर से एक्नॉलेजमेंट किया था? मतलब क्या उन्होंने परमेश्वर को सच कहा था कि मैंने पाप किया? उन्होंने अपना पाप कबूल किया था, यानी माना था कि उन्होंने नो। पाप किया? यस, वेरी गुड, वेरी नो। गुड, वेरी गुड। यानी कि अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, राइट, जो मैंने सिखाई थी, राइट, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने सीखी थी, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अभी मैं एक और सवाल पूछूंगा। हनोक क्यों उठा लिया गया? यानी परमेश्वर ने हनोक को क्यों उठा लिया अपने पास, अपने साथ क्यों उठा लिया, राइट? ये भी हम लोग को पता है, राइट। हनोक, Faithful to God यस, and राइट, walking with God. यस यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर। हनोक परमेश्वर के साथ चला, इसीलिए हनोक को क्या किया परमेश्वर ने? उनके साथ उठा लिया, राइट। उसे उठा लिया, यानी कि उसने मौत को नहीं देखा, राइट। एंड अभी हम लोग नोआ के बारे में देखते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने नोआ को क्या बनाने को बोला था? Both. राइट, बोर्ड बनाने को बोला था। नोआ के कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे? 3. 3। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें क्लियर है ना। तो नोआ ने क्या किया था? नोआ को कितना टाइम लगा था बोट बनाने के लिए? ये पता है? 120 years. वेरी गुड, वेरी गुड, 120 ईयर्स लगा था, है ना। एंड क्या नोआ के लिए ये इजी था बोट बनाना? एंड यू नो, जजमेंट के बारे में लोगों को बताना क्या आसान था? No. नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब, हाँ एलिशा, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतने अच्छे से मतलब सारी चीज़ों को सीखा। एंड बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं किए, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि ये मैंने इसका मतलब मैंने रिकॉर्डिंग अपने पास रखा है, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा इस वीडियो को, इस रिकॉर्डिंग को, तो आप वहाँ से देखकर ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर को फिर से देख सकते हो और अपने बच्चों को बता सकते हो। ओके, अभी एक और लास्ट क्वेश्चन। नोआ को कैसा पता चला कि पानी जो है वो सूख गया है ना। देखिए ये चित्र देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हिंट है, ये फोटो। पिजन अपने चोट में लीफ लाया। यस, पिजन ने अपने चोंच में लीफ लाया, है ना। उससे नोआ को पता चला कि जल प्रलय का जो पानी है वो सूख गया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये कैसा पता चला चोंच में से उसने लीफ लाया? क्योंकि पहाड़ के ऊपर तक पानी भर चुका था, यानी पहाड़ भी बहुत डूब चुका था। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि पहाड़ भी बहुत भयानक तरीके से डूब चुका था। मतलब पहाड़ से भी मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ऊंचा, एकदम ऊपर तक पानी भरा हुआ था, यानी पहाड़ वगैरह सब कुछ डूब गए थे, यानी पेड़ पौधे भी टोटली डूब गए रहेंगे, राइट। पेड़ पत्ते झाड़ वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन पिजन ने अपने चोंच में पत्ता लेकर आया, इसका मतलब झाड़ दिख रहे थे, पेड़ पौधे फिर से उगने स्टार्ट हो गए थे। एंड इसीलिए नोआ को पता चला कि वो ज़मीन पे जो भी पानी है वो सूख गया है। अभी एक और क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बोट है, ये बोट किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बोट प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है।
परमेश्वर जो था वो नूह से खुश क्यों हुआ? रिपीट करो। हाँ, ये देखो एक और आंसर है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में कौन था? नूह एक धर्मी पुरुष था, है ना? देखिए यहाँ पे देखिए सब लोग कितना पाप कर रहे हैं पहले वाले इमेज में। दूसरे में हम देखते हैं कि वो सही करता था, जो सही था वो सही करता था, राइट? वो कभी गलत नहीं करता था बाकी लोगों की तरह, है ना? तो मुझे Q&A सेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे प्रकार से आंसर्स दे रहे हैं। एंड हमने जो कुछ भी पढ़ा, मतलब इसका मतलब है कि हमने अभी तक का सब कुछ क्लियर है, राइट? है ना अलीशा? सब कुछ क्लियर है और बाकी सभी बच्चों को भी क्लियर यस है, राइट? जो ज्वाइन किए हैं हमने यस जेनेसिस की किताब से लेके, राइट? हाँ है ना, सब कुछ क्लियर है। तो मतलब अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? अभी हम अब्राहम की कहानी पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, हम लोग अब्राहम के कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ओके? और हम एकदम हार्ड में नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, राइट? जो 4 साल के होंगे या उससे भी छोटे छोटे होंगे, तो उनके लिए वो समझने के योग्य, मतलब वो लोग उसे समझे, इस प्रकार से हम कहानी को प्रस्तुत करेंगे, है ना? कि किस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना एंड किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर का सुना, एंड किस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे जाकर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया, प्रतिज्ञा किया, अब्राहम को बेटा हुआ एंड उसके बाद उसने परमेश्वर को हर आज्ञाओं को माना, सारे टेस्ट को पूरा किया। इसमें तो ये जो बुक मतलब इस किताब में जो हम कहानी देख रहे हैं वो एकदम शॉर्ट में है, लेकिन हम लोग इब्राहिम के मेजर टेस्ट जो है, जो 3 टेस्ट था इब्राहिम का, उस टेस्ट को देखेंगे, एकदम इजी वे में देखेंगे ताकि हमें समझ में आए। जैसा हमने अभी तक का जितना भी सीखा, राइट? नोआ की स्टोरी तक हमने जितना भी सीखा हमें इजी लगा, अभी हम इब्राहिम की स्टोरी को भी वैसे ही जानेंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि अब्राहम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? यीशु मसीह ने किस किस प्रॉफिट्स का नाम लिया था, आप लोग बता सकते हो? राइट? मैंने ये आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन आप लोग गेस करके बता सकते हो, क्या यीशु मसीह ने अब्राहम का नाम लिया था? यस यस, लिया था। क्या यीशु मसीह ने मूसा का नाम लिया था? यस यस, लिया था, है ना? यीशु मसीह ने ये सभी प्रॉफिट्स के नाम लिए थे, अब्राहम की, राइट? और अब्राहम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ तो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, राइट? कोवेनेंट बांधा है, तो हमें इनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मतलब मैंने ये सेशन आज स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सेशन को ज्वाइन करें और अब्राहम की स्टोरी के बारे में जानें, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमें सारे प्रॉफिट्स की स्टोरी में क्या देखने को मिलता है, आप लोग बता सकते हो? अभी तक हमने किसे ढूंढा, मतलब हर एक स्टोरी में हमने किसे ढूंढा? कौन? मतलब यस, वंडरफुल आंसर। हमने प्रभु यीशु मसीह को हर स्टोरी में देखा। इसी प्रकार हमें अब्राहम के स्टोरी में भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर हमें फेस टू फेस देखने को मिलता है कि वो खुद उनके पास आते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, राइट? बाकी स्टोरीज़ में हमको कैसा मिला था? वहाँ पे फेस टू फेस नहीं मिलते थे परमेश्वर, राइट? वो सिर्फ आवाज़ सुनते थे, एंड है ना, वो लोग उनके काम को करते थे, राइट? जैसा परमेश्वर बोलते थे वो लोग उनके काम को करते थे। लेकिन अब्राहम के साथ उन्होंने खाना खाया था, राइट? जो स्वर्गदूत के रूप में जो आए थे, राइट? अब्राहम को मिलने आए थे, जो बीच में जो एक स्वर्गदूत था, 3 में से जो एक बीच में जो एक स्वर्गदूत था, ही वॉज जीसस क्राइस्ट, राइट? एंड उसके बाद हमने देखा कि अब्राहम बार्गेन विद गॉड, जब सोडम और गोमोरा को नाश करने वाले थे परमेश्वर, उससे पनिशमेंट देने वाले थे, तभी भी अब्राहम किससे बात कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह से। तो ये चीज़ हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? क्योंकि हमें ये चीज़ जानना है सबसे पहली बात तो, और लोगों को ये भी साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट से, मतलब काफ़ी पहले से, आदिकाल से, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में पूछा, राइट? आदिकाल से परमेश्वर के साथ कौन था? यीशु मसीह, राइट? तो ये चीज़ हमें बतानी है, और किस प्रकार थे, कैसे कैसे थे, ये भी बतानी है ना? जैसा हमारे लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, ये तो मैं मतलब
अभी आप लोगों को जो लिखी है स्क्रिप्चर वहाँ से बता रहा हूँ, बट अगर हम हमारे लाइफ में ये स्क्रिप्चर को अप्लाई करते हैं तो हम हमारे लाइफ में भी देखते हैं भजन संहिता का मतलब सॉम्स 139 में क्या लिखा है, हमारे शरीर के हर एक अंग को किसने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, राइट। किसने जोड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने, राइट। तो जब हम पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेके अभी तक का क्या यीशु मसीह हमारे साथ थे, साथ है, यस। बिल्कुल हमारे साथ है। तो हमें यही चीज़ जानने की ज़रूरत है और हम इसी चीज़ को जानेंगे, है ना, और हम इसी चीज़ को मनन करेंगे। तो आज के लिए कैसा है कि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं यही चाहूँगा कि आज के लिए हम इतना ही करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो समर वेकेशन है वो बाइबल के स्टोरीज़ में थोड़ा सा मतलब स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि कैसा होता है कि समर वेकेशन में हमें 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, राइट। अभी तो कोई स्कूल में मे भी 1 महीने का या 10 दिन का छुट्टी मिलता होगा। तो एटलीस्ट दिन में या वीक में एक बाइबल की स्टोरीज़ सुनिएगा, ठीक है। या तो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया आप लोग उसे सुन सकते हो, या तो मम्मी पापा को बोल सकते हो कि एक छोटी छोटी सी स्टोरीज़ सुनाने के लिए, राइट। एंड मैं हर वीक कैसा है कि एक क्विज़ रखूँगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक टेस्ट वाला एक फॉर्मेट का एक एक एग्ज़ाम का जैसा मतलब एक ये भी बना सकता हूँ क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं फ़ोटोज़ वगैरह डाल के क्वेश्चन वगैरह डाल के मतलब बना सकता हूँ, जिसमें हम आंसर एंड क्वेश्चन वाला क्विज़ रख सकते हैं, वो भी मैं कर सकता हूँ, ताकि सब बच्चे जो ज्वाइन नहीं हुए वो भी उसमें भाग ले सके, ओके। एंड जो बच्चों ने आज अच्छा जवाब दिया, जैसे कि एलिशा ने सबसे अच्छा जवाब दिया है, तो एलिशा को उसका रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो मैं परमेश्वर को चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को ये रिवॉर्ड मिले एंड सभी बच्चे इसमें भाग लें। ये बात सिर्फ रिवॉर्ड का ही नहीं है मतलब, एंड बट बात है कि वचन को सीखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बच्चे वचन को सीखते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एंड सोचिए जब इंसान होकर मुझे ये चीज़ इतना अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर को कितना खुशी होता होगा। और हमने यही चीज़ सीखा ना कि परमेश्वर को कितना ज़्यादा खुशी हो रहा था जब परमेश्वर ने नूह को देखा था कि वो अकेला फेथफुल था, परमेश्वर ने हन्नोक को देखा था वो अकेला फेथफुल था, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन में अभी से बढ़ रहे हैं इतनी छोटी सी आयु में, इतनी छोटी सी उम्र में, तो परमेश्वर को बहुत खुशी होगा ये देखकर। मैं सच में ये बात बताऊंगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगा। एंड मैं खुद आप लोगों को बताता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, क्या है, किस प्रकार से वो संसार की चीज़ों पर इतने बिज़ी है। मैं बाहर के बच्चों को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने खुद के फैमिली के बच्चों को देखकर बताता हूँ कि मेरे दीदी का जो लड़का है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, जो कि 8 या 10 साल का रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। हम खेल कूद में, देखिए खेलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन कैसा होता है कि वो सिर्फ खेलता कूदता नहीं है, वो एक्टिविटीज़ भी करता है, राइट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि बच्चे कैसा है कि मन बदलते भी है, जैसा कि मैंने बचपन में कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, राइट, मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं बैटमैन बनूंगा। क्या मैं बैटमैन बना, सुपरमैन बना? राइट, बिल्कुल नहीं, राइट। तो लेकिन एक चीज़ है, अगर मुझे बचपन में पता होता प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो मैं यही चीज़ कहता कि मैं उनके तरह बनूंगा। तो क्या हम यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं? सबसे अच्छी बात और प्लस पॉइंट ये है कि हम सब बन सकते हैं, है ना। और उनके तरह बनने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। जैसे कि देखिए सुपरमैन, बैटमैन या जो भी सुपर हीरो हम लोग देखते हैं, राइट, वो सभी लोग बड़े होते हैं, राइट, एजेड होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो लोग हीरो बन सकते हैं। हमने किसी बेबी सुपर हीरो को नहीं देखा है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं, एवरी वन कैन बी लाइक जीसस, बिकॉज वो खुद हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनकर आए थे। एक छोटा सा बच्चा बनकर इस दुनिया में आए थे, ज़ीरो होकर, मतलब शून्य होकर, डे 1 से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा। वो चाहते तो बड़े आदमी बनकर भी आ सकते थे, बट वो सबके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते थे, है ना। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, हम सबके लिए ही बिकम एन एग्जाम्पल। तो हम सब उनकी तरफ बन सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड ये चीज़ मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। देखिए जब हम लोग लूका का किताब पढ़ते हैं, राइट, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 2 और 3, वहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि किस प्रकार से वो वचन में ग्रो करते हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना। छोटा सा यीशु मसीह यानी 10 या 12 साल के छोटे से बच्चे, राइट। उस समय में इवन बीइंग अ गॉड वो सब कुछ वापस से वो सारी चीज़ें सीख रहे थे, मतलब वो पूरा ज़ीरो होकर आए थे। जिस प्रकार हम आज सीख रहे हैं ना, उस प्रकार वो भी सीख रहे थे। तो वो सब चीज़ देखकर पिता परमेश्वर को कितना खुशी होता होगा, राइट। तो इन द सेम वे आज जब हम वो चीज़ करेंगे ना, तो उन्हें वो चीज़ याद आएगा जो 2000 साल पहले किसने किया था, उनके बेटे ने किया था, राइट। हमारे लाइफ को देखकर, जैसे कि एलिशा अभी 6 साल की होगी, राइट। है ना कुणाल ब्रदर, 6 साल की है, राइट। तो यस ब्रदर। यस, तो जैसे यीशु मसीह जब भी 6 साल के थे, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उसमें से कुछ भी कॉमन एक्टिविटीज़ अगर पिता परमेश्वर को हमारे अंदर दिखाई देती है जो यीशु मसीह के अंदर थी, तो उन्हें कितना ज़्यादा खुशी होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब ये एक्टिविटीज़ को सीखें। और हम कैसा सीखेंगे, क्या हम मतलब ऐसे ही डिस्कस करके सीखेंगे या ऐसे ही सीखेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में क्लियरली लिखा है कि हमारे अंदर कौन सा नेचर है, पाप का नेचर है। बट इफ़ वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड देन वी विल बी लाइक जीसस। एंड सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि हम सब किसके तरह बन सकते हैं, यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं जो हमारे सुपर हीरो है। एंड सच में ही इज़ वर्थ मच मोर देन अ सुपर हीरो, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, एक ही बलिदान से दुनिया के सभी लोगों के लिए उन्होंने जान दी है, सभी लोगों का उन्होंने उद्धार किया है, राइट। सुपर हीरो क्या करता है, सिर्फ केवल एक या दो लोगों को बचा सकता है, राइट, एक ही टाइम पे। बट उन्होंने एक ही टाइम पे पूरी दुनिया को बचाया, राइट, पूरी दुनिया को बचाया। एंड जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा उसका किसी का नाश नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ कितनी अच्छी है ना। तो ये चीज़ हम जानेंगे और ये चीज़ हम थोड़ा थोड़ा करके सभी प्रॉफिट्स के लाइफ में देखेंगे कि यीशु मसीह का स्वभाव हमें सभी प्रॉफिट्स के लाइफ में देखने को मिलता है, राइट, है ना। तो हमने नोआ के लाइफ में देखा था ओबे करना, यीशु मसीह ने भी ओबे किया। और हन्नोक के लाइफ में देखा था चलना, यीशु मसीह भी परमेश्वर के साथ चले, है ना। तो यीशु मसीह का स्वभाव हमें सबके अंदर देखने को मिलता है। तो सोचिए कि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। एंड परमेश्वर वही चाहते हैं देखने के लिए। एंड जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा था जब यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ था कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये जो वर्ड है ना, जो सेकंड वर्ड जो परमेश्वर ने कहा, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये वर्ड आपके लिए कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा। क्या आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भी कहे? यस ब्रदर। यस, हम सब चाहेंगे, राइट। बच्चा बच्चा चाहेगा, बड़े बड़े चाहेंगे, एंड हम सब चाहेंगे कि हम हमारे परमेश्वर को खुश करें। तो हम कैसा करेंगे? उनके वचनों पे चल के। जब हम उनके साथ चलेंगे, जब हम उनके वचनों को ओबे करेंगे, तब हम वैसा बनेंगे, है ना। और बाइबल क्या कहता है, फेथ कैसा आता है? सुनने से आता है, और परमेश्वर के वचन से पे चलने से आता है। तो आइए हम सब हर संडे को ये मीटिंग को ज्वाइन करें और परमेश्वर के वचन पे चलना सीखें और उनके वचन को सुनना सीखें, है ना। और ये मीटिंग सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब मिलकर बात कर सकते हैं, खूब बात कर सकते हैं, है ना। हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, स्कूल में जो खेला कूदा उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। संडे स्कूल का मतलब ये ही नहीं है कि हम सिर्फ बाइबल के बारे में बात करें, हम ये भी बात कर सकते हैं कि आज आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। आप अपनी छोटी छोटी सी गवाही भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इससे बाकी बच्चे भी इंकरेज होंगे, राइट। जो लोग जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, राइट, वो लोग भी उस चीज़ को सीखेंगे जो आपने सीखा, है ना। हो सकता है कि जो चीज़ आपने सीखी है कोई दूसरा बच्चा सीखना चाहता हो, बट उसे कोई सिखाने वाला ना हो, है ना। तो परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? ताकि हम उन लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सकें, राइट। तो हम सबको एक दूसरे के लिए एक ब्लेसिंग बनकर रहना है ना। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस मीटिंग को हम बंद करते हैं। सो ओवर टू यू ब्रदर कुणाल। आमीन आमीन। थैंक यू अविनाश ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन आंसर सेशन की वजह से हम सब, हमारे बच्चे जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले सकेंगे और
जैसा उनका इंकरेजमेंट बढ़ेगा, जैसे वो आंसर दे सकेंगे, उस तरीके से उनका इंकरेजमेंट भी बढ़ेगा। और अगर कोई चीज़ उनको पता नहीं है, वो भी एक इंकरेजमेंट है, क्योंकि उसके थ्रू वो और सीख सकेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ इस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। और अगले हफ्ते हम अब्राहम के बारे में सीखने वाले हैं ब्रदर अविनाश के द्वारा। मैं सबको विनती करूंगा कि आप जैसे आज ज्वाइन हो गए हैं, वैसे ही नेक्स्ट संडे सेम टाइम पे ज्वाइन हो जाइए। और जो जिनके भी बच्चे हैं आपके पहचान में, जो भी है, जो विश्वासु है, उनको ये लिंक सेंड कीजिए ताकि उनके भी बच्चों की उन्नति हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच ऑल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. Praise the Lord. प्रेज द Praise the Lord. लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।